हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री में। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस को, जो मैंने अपने आज टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था। तो जो सबसे पहले इसका बिजनेस हम लोग चेक करते हैं। तो बेसिकली आपका जो मनप्पुरम फाइनेंस है, 1 मिनट। तो आपका जो बेसिकली मनप्पुरम फाइनेंस है, ये आपके सारे लोन में आते हैं। गोल्ड लोन आता है, एसएमई फाइनेंस आता है, फॉरेक्स मनी ट्रांसफर भी आता है, व्हीकल लोन भी आता है, गोल्ड लोन डोर स्टेप भी आता है, और आपका यहाँ पे माइक्रो होम फाइनेंस भी आता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री लोन भी आता है, अदर सर्विसेज भी आता है, माइक्रो फाइनेंस भी आता है, होम लोन सब्सिडरी भी आता है, और इंश्योरेंस भी आता है। इंश्योरेंस के भी सब्सिडरी में आता है। तो हम लोग एक बार आते हैं यहाँ का प्रोडक्ट पे, और हम लोग एक देख लेंगे। यहाँ पे टीचर डिवीजन लोन भी है आपका, हेल्थ केयर भी है, अदर लोन्स टू व्हीकल भी लोन्स देते हैं ये, और आपका ऑनलाइन गोल्ड लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, और आपका ट्रैवल लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, और पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग एक बार अदर लोन्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बेसिकली वही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल रोल। ये भी आपका हो गया, मतलब कि छोटे मोटे जो उद्योग लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, उसको भी फाइनेंस करते हैं। और हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इसी तरीके से बहुत सारे लोन है इसमें जो ये कर देती है। तो मतलब कि एक अच्छी खासी है जो अपने सारे से लोन का जो सेक्टर होता है, या लोन का जो सेक्टर होता है, उसमें सारे में ये लोन देती है मनप्पुरम फाइनेंस। और हम लोग इसका जो मार्केट भी देख लेते हैं, वो आपका 15,827 का है। और जो स्टॉक भी है वो मात्र 9 का है, जो एक अच्छा माना जाता है कि आपका जो 9 का स्टॉक भी है। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं बजाज फिंसर से इसका, तो 45 का है। और बजाज फाइनेंस से इसका हम लोग कंपेयर करते हैं तो 83 का है। आपका आरओसी भी इसका 9 का है। हम लोग का मनप्पुरम फाइनेंस का जो आरओसी है 15 है, और आरओई आपका 26 है। और हम लोग यहाँ पर आते हैं तो इसका भी आरओसी आपका 12% है, और आपका जो आरओई है वो आपका 13.3% है। स्टॉक का पी है वो 45 है। तो इधर से हम लोग कंपेयर करें फंडामेंटल, तो आपका मनप्पुरम फाइनेंस जो है थोड़ा थोड़ा सा आपका जो है वो आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और आपका देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कैप आपका बजाज फिंसर का 2 लाख करोड़ के आसपास में है, और आपका डेप्ट है आपका 1.28 करोड़ के आसपास में। बजाज फाइनेंस का भी वही है आपका हाफ के आसपास, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका 15,000 इसका मार्केट कैप है। और आपका जो यहाँ पर आपका डेप्ट है वो 23,000 करोड़ का है। तो यहाँ से हम लोग को तो 23,000 करोड़ यहाँ पे आपका मार्केट कैप यू ही हमको नजर आता है, बिकॉज क्योंकि एक एनबीएफसी कंपनी है, और यहाँ पे जो डेप्थ है उतना काउंट नहीं किया जाता है। अब प्रमोटर का होल्डिंग आपका 35% है। और हम लोग एक बार आते हैं तो जो क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो हम लोग देख सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई है, जो कंपनी है आपका लाइफ टाइम हाई है ना, पोस्ट कर रहा है आपका नेट प्रॉफिट। हम लोग देख सकते हैं 468 करोड़ कभी नहीं आया है। और हम लोग कंटिन्यूअस जो है ग्रोथ है इस कंपनी में। और आपका जो पेंडेमिक भी आया था तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था इस कंपनी में। और जो इसका रेवेन्यू हम लोग देख सकते हैं 2006 में 20 करोड़ था, और अभी 2021 में आपका 6,331 करोड़, मतलब मैसिव ग्रोथ है। और आपका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो आपका 2006 में 7 करोड़ था, अभी आपका जो है 2021 में 2,400 करोड़ का हो गया है। मतलब बहुत मोर देन आपका मान के चलिए ना, 20 टाइम्स से मोर देन आपका 200 टाइम्स हो चुका है ये। और हम लोग नेट प्रॉफिट भी हम लोग देख सकते हैं 100 टाइम्स से भी ज़्यादा है। आपका वही 500 टाइम्स के आसपास में आ रहा है इसका 400 टाइम्स। और हम लोग कंपनी का रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छा है, 7,000 करोड़ के आसपास में इसका रिजर्व है। और हम लोग एक बार आते हैं तो इसके प्रमोटर में तो 35% आपका प्रमोटर के पास है, प्रमोटर का हिस्सेदारी है। और आपका 35% आपका एफआईआई है, और आपका डीआई आपका 11% है। और जो अपना पब्लिक है वो आपका 18.17% है। और हम लोग ये भाई इसको नहीं हटाते हैं यहाँ से, और इसके चार्ट पे आते हैं। तो मैंने सुबह सुबह यहाँ पे बाई बोला था इसे, तो सबसे पहले हम लोग ये सब ड्राइंग हटाते हैं। और हम लोग एक बार यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक कप बिट हैंडल पैटर्न बन रहा है, और ये ट्रेडिशनल कप बिट हैंडल भी है, और अपना जो रफली टप कप बिट हैंडल होता है वो भी है। तो अपना
ये आपका जो हुआ, ये एक बड़ा सा आपका कप हुआ, और ये आपका हैंडल हो गया। और आपका ट्रेडिशनल जो होता है वो आपका चैनल वाला होता है। तो आपका चैनल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो आपका तो ये आपका कप बिट हैंडल पैटर्न ट्रेडिशनल से ब्रेकआउट आ गया, और आपका जो यहाँ पर आपका रफली जो आता है उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो आपका जो यहाँ से आपका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है इसका, वो आपका 300 के आसपास में आता है, 290 के आसपास में आता है। थोड़ा हम लोग यहाँ से नीचे ज़्यादा स्क्रॉल कर लिए थे, तो एक बार हम लोग एक बार और यहाँ पे लेते हैं, और जो वॉल्यूम है उसको एक बार हटाते हैं यहाँ से, तो मालूम चलेगा। तो ये आपका कैंडल का बेस हुआ, और आपका ये दो टारगेट निकल के आता है 290 या 300 के आसपास में। इसका टेक्निकल टारगेट आता है, जो यहाँ से 54% अगेन। और ये 54% हमको नहीं लगता कि साल भर से ज़्यादा लगेगा इसमें। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो साल भर से नहीं ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बीबी ब्लास्ट है, जिसको हम लोग बोलिंजर बैंड के साथ अपर साइड भी बोलते हैं चलना, और एक बार यहाँ पे प्राइस आ जाए तो एक लंबा सा आपका जो है वो मूवमेंट ले सकता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार आ जाए तो एक लंबा सा मूवमेंट आपका ले सकता है। जो हम लोग यहाँ का जो टारगेट है हम लोग का, ये आपका 22% और 33% तक का मूवमेंट दे सकता है इस कंपनी में, जैसे इसमें भी दे दिया है। और आपका यहाँ पर भी 19% कम दिया है। और हम लोग थोड़ा बैक जाते हैं, तो ये आपका 230% का भी रिटर्न मतलब दे सकता है प्राइस का मूवमेंट। तो हम लोग 54% टेक्निकल आता है, तो हम लोग 54% के लिए यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और हम लोग का जो टेक्निकल टारगेट आएगा, टेक्निकल टारगेट हम लोग का 160 रुपीज का आता है। एसएल जो अपना टेक्निकल जो एसएल आता है वो, सॉरी टेक्निकल एसएल है ये आपका 160 रुपीज के आसपास में आपका एसएल आएगा। और यहाँ पे दो जगह बाई बन रहा था, एक आपका यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन के नीचे है, और दूसरा बाई आपका बनता है ये आपका ट्रेंड लाइन के जब ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद। तो हम लोग यहाँ पे लेके आपका जो एसएल है यहाँ पे 160 के आसपास का एसएल लगा के बाई कर सकते हैं। और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी आपका 15% का है, मतलब कि 1:3 के आसपास में, 3.5 के आसपास में आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आता है, जो हम लोग बोलते हैं। हाँ 1.4 के भी आसपास में आता है। 1.35 आपका हो गया है, आपका 1.35 पर का आपका जो है वो रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ। तो ये मेरा बस सजेशन है, और आपको बाई करना है नहीं करना है वो आप अपने डिसीजन में कर लीजिए। यहाँ पे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कोई शेयर को बाई या सेल करने का। और हम लोग यहाँ पे एक और चार्ट देखते हैं कि ये प्राइस 9 में हाई के भी ऊपर में है, तो एक बुलिश साइन माना जाता है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 9 के हाई के पे एक बुलिश साइन है यहाँ पर। इस कंपनी में भी, ये भी कंपनी में फॉलो होता है आपका 9 में हाई के नीचे आपका शॉर्ट और ऊपर आपका लॉन्ग। तो देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर भी आपका ऊपर में है, तो हम लोग 160 का एसएल यहाँ पे लगा के बाई कर सकते हैं। और जो टारगेट हम लोग का है वो आपका 300 के आसपास में है। थैंक्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल भी काम का लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो कम से कम लॉस करे स्टॉक मार्केट में, और चीज़ें जल्दी से सीखे, कम समय में सीखे। थैंक्स।